अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी और बिज़ी मैं वहाँ पर थी जो मैंने आप लोगों से कहा था कि एक सरप्राइज़ और मैं आप लोगों को बताऊँगी। वो तो खैर मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, लेकिन यहाँ मैं बना रही थी इफ्तारी में दाल येलो वाली। उसके अलावा मेरे घर में कोई दाल नहीं खाई जाती, ना मैं खाती हूँ ना मुझे पसंद है। हस्बैंड खाते हैं बट मैं बनाती नहीं हूँ। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती हूँ। कभी मैं मतलब कि पानी डाल लेती हूँ, मसाले में बॉयल आता है तो फिर दाल डाल देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल किया कि ज़रा मसालादार बनाई जाए। तो बस फिर मैं मसाला बनाया मैंने अच्छा सा और उसके अंदर मैंने दाल डाली। उसको थोड़ा सा पहले मैंने भूना, थोड़ा सा तो नहीं भूना, मतलब अच्छा ख़ासा भूना, ताकि जो बीच में ये टमाटर वगैरह और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, तो ये अच्छे तरीके से बीच में मिक्स हो जाए। तो उसके बाद मैं इसकी भुनाई करती रही और मैं सोचती रही कि मैंने इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाला, तो क्या किसी ने मुझे मिस किया होगा या नहीं किया होगा। तो गाइज़ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पे भुनाई करके फिर मैंने बीच में थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा डाला था, क्योंकि अभी इसने बॉयल भी आने होते हैं इसके अंदर, और मैंने साथ में वाइट राइस बनाए थे। यहाँ फिर मैं अफ्तारी में कुछ नहीं बनाया था, मेरा मूड ही नहीं था कि मैं उस दिन अफ्तारी में कुछ भी बनाती। सो फिर ये मेरे हस्बैंड सारी अफ्तारी बाहर से लेकर आए थे और ये फिर अफ्तारी करके हम लोग शॉपिंग पे चले गए थे। कुछ मुझे अपनी भांजियों के लिए ईद बास्केट्स रेडी करनी है, तो कुछ उनके लिए चीज़ियाँ इकट्ठी करने गई थी मैं। और कुछ ज्वेलरी मैंने ली थी बट उसका व्लॉग मैं नहीं बना सकी। यहाँ से कुछ मैं चीज़ें देख रही थी उनके लिए, और मुझे अच्छा लगता है उनके लिए कुछ ना कुछ लेते रहना। वो मेरी बहुत लाडली हैं और ये हमारे एरिया का सबसे प्यारा मार्ट है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाना, यहाँ पे शॉपिंग करना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, मुनासिब मिल जाती है और इतना रश नहीं होता। और फिर ये वापस आके हम लोगों ने दाल चावल खाए थे जो कि बहुत अच्छे बने हुए थे। उसके बाद गाइज़ इशा की हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, और एज़ यूजुअल ये मेरा लाडला जो है मुझे अकेले बिल्कुल भी नमाज़ नहीं पढ़ने देता। इसको होता है कि बस मैं मम्मा के साथ बैठ के ना मम्मा को तंग करूं और साथ साथ मैं मम्मा के साथ नमाज़ पढ़ूं। ये फिर नेक्स्ट डे मैं बना रही थी सहरी बनाई मैंने अपने हस्बैंड के लिए। उनके लिए मैंने पराठा बनाया था, और क्योंकि वो पराठा ही खाते हैं, प्रेफर करते हैं कि बस पराठा ही हो, इससे उनको ऐसा लगता है कि भूख नहीं लगती। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि सहरी में वैसे इंसान को भूख नहीं लगी होती, मुझे तो नहीं लगी होती। और ये मैं खा रही थी बन, इसको मैंने हल्का सा गर्म किया था, हल्का सा, और बस इसके भी मुझसे ज़्यादा नहीं खाया गया। जस्ट मैंने 2 बाइट्स ली थी क्योंकि दिल ही नहीं करता। फिर व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी तो ये मेड आई हुई थी, ये अपना काम कर रही थी। फिर ये अफ्तारी का व्लॉग है गाइज़, क्योंकि अफ्तारी टाइम मैंने अपने हस्बैंड का इतना वेट किया लेकिन वो नहीं आए, तो मैंने अकेले ही बस इतना सा मतलब बना के मैंने कहा मैं ही खा लेती हूँ पकोड़े। गाइज़ मुझे बताएं किस किस को दही में डिप करके या सॉस में डिप करके पकोड़े खाने पसंद है, और किस किस को मेरी तरह इस तरह से तोड़ के और बीच में दही मिक्स करके साथ केचप रख के खाने का मज़ा आता है। मुझे ज़रूर बताना है आप सब ने, ठीक है। और गाइज़ ये है वो सरप्राइज़ जिसका मैं इतने दिनों से आपको बता रही थी। मैं कर रही हूँ यहाँ पर पैकिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के घर ईद करने के लिए, और मैं लाज़मी चली जाती हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको होता है कि आपने इतने दिन मुझे इतना मतलब मेरा ख्याल किया और इतने ज़्यादा मुझे रोज़े सहरियाँ अफ्तारियाँ करवा दी हैं, तो अब आपका भी हक़ बनता है कि आप भी थोड़ा सा रेस्ट करें। और तो मुझे लास्ट रोज़ों में वो मेरी मम्मा के अक्सर ले आते हैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। तो ब्लॉग के थ्रू मैं उनसे कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड। और ये देखें गाइज़, मेकअप के बगैर तो लड़कियों की तैयारियाँ पूरी नहीं होती हैं बिल्कुल भी। तो पैकिंग मैंने कपड़ों वगैरह की कर ली थी। यहाँ मैं मेकअप निकाल रही थी, कुछ मैंने बच्चियों के लिए कुछ चीज़ें ली हुई थी, वो मैं पैक जब करूँगी, बास्केट बनाऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर शो करूँगी गाइज़। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ कलेक्ट कर रही हूँ, मैंने इतना कुछ ख़ास जो है वो लिया नहीं था, बस कुछ चीज़ें ली थी और कुछ मैंने यहीं से मैंने कहा चले मैं ले लूँगी। और यहाँ मैं अपने लिए रिंग्स निकाल रही थी जो मैंने मतलब ईद के ड्रेसेस के साथ जाएंगी या ऐसा कुछ। बहुत मैसी हुआ है मेरा ड्रेसिंग, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ऐसा तो होगा गाइस, क्योंकि पैकिंग हो रही थी। और फिर ये मैं जा रही थी, निकल चुके थे हम लोग। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रैवल व्लॉग भी ऐड कर दूँ। और ये दरिया चनाब है गाइस, किसने दरिया चनाब देखा हुआ है? मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती थी, क्योंकि मेरी सिस्टर्स कहीं होती थी, मेरी मदर लोग पेरेंट्स पहले मुल्तान होते थे, कहीं इधर उधर बस जाना आना लगा रहता। दरिया चनाब तो फिर लाजमी आता है रास्ते में। तो मुझे बस लेकिन दूर दूर से पसंद है, इतने ज़्यादा पानी के करीब जाना मुझे पसंद नहीं है, और मुझे डर भी लगता है, बहुत डर लगता है। मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ कि मैं दरिया समंदर और ऐसी जगहों पे मैं ना जाऊँ।
और फिर गाइस ये देखें, इतने प्यारे प्यारे बीच में खेत आए हुए थे और ये मैंने कहा चले आप लोगों के लिए इतना प्यारा व्यू मैं जो है कैप्चर करूँगी। देखें कितना खूबसूरत ये लॉन किसी ने रेडी किया हुआ है और डिफरेंट कलर्स। यहाँ से फिर मेरा भाई मुझे पिक करने आ गया था, बल्कि सरप्राइज़ ये था कि मेरी शहज़ादी भांजियाँ भी मुझे पिक करने के लिए आ गई थी। ये फिर मुझे मिल रही थी, मैंने उनको हग किया। यहाँ पैकिंग हम लोग सामान वगैरह रख रहे थे मतलब। और ये गाइस आप गेस करें मैं कहाँ गई हूँ। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।